2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। राजस्थान की राजनीति में इस समय निर्मल चौधरी वो नाम है जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। और चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि साल 2022 के एक मुकदमे में जब निर्मल चौधरी की गिरफ्तारी हुई तो मानो राजस्थान की राजनीति में एक भूचाल आ गया। राजनीति कई मायनों में देखी जा रही है। निर्मल चौधरी की गिरफ्तारी के भी कई पहलुओं से जोड़कर देखा जा रहा है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट निर्मल चौधरी मौजूद हैं। उनसे बात करना चाहेंगे। निर्मल, गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के महज 24 घंटे बाद रिहाई हो गई। क्या कुछ रूप में देखते हैं 2022 का मामला, डॉक्टर राकेश बिश्नोई को इंसाफ दिलाने के लिए एक आंदोलन और फिर गिरफ्तारी होना? जी बिल्कुल, देखिए, इस देश और दुनिया का एक नियम है कि जो अत्याचारी दमनकारी लोग होते हैं, वो जो सत्य उन लोगों के सामने कोई संकट खड़ा करता है तो उसको दबाने के लिए सब लोग मिलके इतना प्रयास करते हैं कि ये जीवन में कभी उठ के दोबारा हम लोगों के सामने खड़ा नहीं हो। कि किसी को मेंटली इस हालात में ला देना कि वो घर बैठ जाए, प्रदेश छोड़कर चला जाए, मुद्दे छोड़ दे, अपना मिशन विजन सब कुछ खत्म कर दे। लेकिन मैं पहले दिन से इस संघर्ष की शुरुआत को जब मैंने किया था तो ये सोच के किया था, एक अपनी फौज के साथ मैंने एक मिशन बनाया था कि जब भी क्रांति की शुरुआत करेंगे तो खून में हमारे इतना उबाल होगा कि सामने जो भी कितना भी बड़ा व्यक्ति आके सत्य को दबाने का या हराने का प्रयास करेगा, लेकिन हम इतनी मजबूती से उस लड़ाई को लड़ेंगे कि अगले व्यक्ति को औंधे मुंह गिरना पड़ेगा। मैंने एक बात कही थी आंदोलन के अंदर, जब भाई राकेश बिश्नोई के न्याय को लेकर हम लोग सड़क पे बैठे थे, उस समय मुद्दा यह था कि हम किसान वर्ग के ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, हम लोगों के खून में संघर्ष है, हमारे खून में वो धैर्य और एक क्रांति है कि हम लोगों से जो टकराएगा और अन्याय करेगा उसको हम लोग मिट्टी में मिला देंगे। निर्मल, थाने के अंदर काफी टॉर्चर होने की बात सामने आ रही है। जिस तरीके से आपको एग्जाम देते हुए हिरासत में लिया गया, आपको ले जाया गया और थाने में ले जाके भी काफी टॉर्चर किया गया मानसिक रूप से, किस तरह की वो प्रताड़ना रही? क्योंकि एक रात आपने थाने में बिताई। देखिए, ये मानवीय मूल्यों की हत्या करने जैसा प्रतीत होता है, तो इसलिए मैं आपके माध्यम से जनता को और लोगों को आगाह करूंगा कि किसी भी तरीके से आप लोगों के साथ भी इस तरीके का कभी जीवन में अत्याचार और अन्याय हो तो वापस आके सत्य की लड़ाई को दोगुनी ताकत से लड़ना, ताकि ये असत्य की वैसे भी और अन्याय की उम्र बहुत छोटी होती है और ये अत्याचारी और अन्यायी लोग बड़े डरपोक होते हैं। तो जीवन में यदि ये सरेंडर कर दे तो इन लोगों को माफ भी कर देना और न्यायिक लड़ाई को बड़ी मजबूती से लड़ना, क्योंकि हार मत मानना। जीवन के अंदर जब भी कोई युद्ध हुआ है तो जो दमनकारी लोग होते हैं वो मैदान छोड़ के भी बड़े जल्दी भाग जाते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास कोई तथ्य नहीं है आपसे लड़ाई लड़ने का। वो सिर्फ अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं और उसका दुरुपयोग करते हुए वो आपको व्यक्तिगत नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मैं ये बताना चाहूंगा, क्या मैं अपने कोई व्यक्तिगत जमीन जायदाद की लड़ाई या कोई कब्जा कर रहा था? जो राजस्थान की पुलिस के जो आला अधिकारी है अति उत्साहित होकर आए और किस तरीके से उन्होंने वहां बर्बरता की और आतंक मचाया, मैंने उनके आतंक को मुंह तोड़ जवाब दिया और इस सरकार को और प्रशासन को आखिर झुक के राकेश बिश्नोई को न्याय देना पड़ा। वो न्याय हमने छीन के लिया। तो इस बात को प्रशासन ने ईगो पे ले लिया कि हम लोगों के ऊपर से जाके इसने इस मुद्दे का समाधान कराया। तो मैंने एक बात कही थी, निर्मल चौधरी को जेल एक बार नहीं 100 बार भी प्रशासन के लोग भेज दें और किसी पीड़ित परिवार के साथ न्याय हो जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी, मैं खुशी खुशी जेल जाऊंगा। आप सोचिए, भगत सिंह इस देश के लिए छोटी सी उम्र में जो कुर्बानी दी, उन्होंने जो एक देशभक्ति का संदेश दिया, तो मैं मेरे जीवन के अंदर महात्मा गांधी को भी फॉलो करता हूं और भगत सिंह को भी फॉलो करता हूं। जब उस आंदोलन के अंदर हम 2 दिन से आंधी तूफान के अंदर गली के अंदर कुत्ता बिल्ली बैठे रहते हैं, उनके ऊपर भी हम लोगों को दया आ जाती है। आंधी तूफान बारिश में उनको ढकने के लिए हम लोग कपड़ा डाल देते हैं। लेकिन आप सोचिए
कितने लोग हम लोगों को वहां प्रताड़ित उस परिवार के साथ होते हुए देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा। प्रशासन की तो खुद की जिम्मेदारी बनती है कि ये न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, इन लोगों को इनके अधिकार है लोकतंत्र के अंदर की ये अपनी आवाज बुलंद कर सके, तो कम से कम इस प्रकृति से बचाव के लिए टेंट लगाने की तो परमिशन दी जाए, लेकिन उसका हमारा कड़ा विरोध किया। लेकिन इन जो ये कूर्म लोग हैं, उन लोगों में आमने सामने टकराने की हिम्मत नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, आपके पीछे षड्यंत्र रच के आपके खात्मे का प्रयास करते हैं, लेकिन आप मजबूत रहना और इनके सामने साथियों कभी झुकना मत। इस लड़ाई को, इस मुहिम को हजारों निर्मल चौधरी बनके इस प्रदेश और देश के अंदर लड़ने की आज आवश्यकता है। निर्मल, मैं लगभग 2021 से आपको जानता हूं, बहुत मजबूती से आपने आंदोलन किए हैं, लड़ाई भी लड़ी है, लेकिन थाने के अंदर कुछ ऐसी पारिवारिक टिप्पणियां हुई जिन्होंने कहीं ना कहीं आपको आहत किया है। किस तरीके से आप देखते हैं? ठीक है, 2022 का कोई मामला था, आपने गिरफ्तार किया, लेकिन ये पारिवारिक टिप्पणियां करना, क्योंकि एक मजबूत नेता से जब इस तरह की पारिवारिक टिप्पणियां होती है तो आम आदमियों का क्या होता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये प्रशासन के लोग हैं जो कुछ क्रूर व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व इनका बड़ा असामाजिक है। वो लोग इस बात से मुझे धमकाने का प्रयास करते हैं कि तेरी दोनों बहनों को अंदर डाल देंगे, तेरे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। आप लोग ये बताइए, मैं कोई गुंडा बदमाश हूं, मैं कोई आतंकवादी हूं, मैं कोई बलात्कारी हूं, मैं ऐसा क्या हूं, कोई हत्यारा हूं जो मेरे परिवार के खात्मे का ये लोग प्रयास करें? मैं तो न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूं, और जो लड़ रहा हूं लड़ाई है तो आप लोगों के आमने सामने मेरे से। आप मेरे परिवार पे क्यों जाने का प्रयास करते हो, मेरे परिवार को ऊपर क्यों अंगुली उठाते हो? क्योंकि आपको मैं बताता हूं, हर आदमी अपने परिवार, बहन, बेटी और माँ के सामने अक्सर कमजोर पड़ जाता है। तो इन लोगों को मैंने एक बात कही कि आपको मेरे से इतनी पीड़ा है तो मेरे सर में गोली क्यों नहीं मार देते? मैं खाने को तैयार हूं, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि आप खुलेआम इस अत्याचार और अन्याय को बढ़ावा दो। इसको मैं कभी भी, ये हम लोगों को स्वीकार्य आज भी नहीं है, आगे भी कभी नहीं होगा। निर्मल, आपकी गिरफ्तारी की गूंज दिल्ली तक पहुंची। सुनने में आ रहा है खुद राहुल गांधी ने आपकी रिहाई के लिए वकीलों की एक टीम यहां पर भेजी थी। हाँ जी, बिल्कुल। राहुल गांधी जी ने अपनी टीम के लोगों को भेज गए और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ा। नहीं तो आप सोचिए, इन कितने लोगों ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा था मुझे बर्बाद करने के लिए, मेरी राजनीतिक हत्या करने के लिए, मेरी सामाजिक हत्या करने के लिए, और इन्होंने भरसक प्रयास भी किए, लेकिन इनका बस नहीं चला, क्योंकि मुझे न्यायपालिका पे पूर्णतया भरोसा था। आगे भी रहेगा। न्यायपालिका इस देश के अंदर इसी तरीके से जिंदाबाद रहनी चाहिए कि सत्य को सत्य और असत्य को असत्य के। सचिन पायलट, जो आपके आदर्श के रूप में भी माने जाते हैं, उन्होंने सबसे पहले आपकी गिरफ्तारी की निंदा की थी, आवाज उठाई थी। इसके साथ ही मुकेश भाकर हो, रामनिवास गावड़िया हो, अनिल चोपड़ा हो, अभिमन्यु पूनिया हो, सभी आपकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार सक्रिय थे, आपकी रिहाई की मांग को लेकर। देखिए, सोशल मीडिया पे सब लोगों ने मेरी मजबूती के लिए ट्वीट किए, फेसबुक पे वीडियो डाले, उन सब लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं। हनुमान बेनीवाल का नाम लिए बिना ये चर्चा पूरी नहीं हो सकती। हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि निर्मल चौधरी मेरा छोटा भाई है, उसके हाथ भी लगा दिया तो अंजाम बहुत बुरा हो। देखिए, हनुमान जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं सामाजिक रूप से उनका बहुत सम्मान करता हूं, और मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस बुरे समय में मेरे साथ आने का डिसीजन लिया। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन पायलट के लिए क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि लगातार आप सचिन पायलट को अपना आदर्श मानते हैं और उनके पद चिन्हों पर ही चलने की जो प्रयास है वह करते रहते। मैं बिल्कुल आदरणीय सचिन पायलट साहब का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस मुहिम में मेरा साथ दिया, इस संघर्ष में मेरा साथ दिया, क्योंकि हम कई सालों से हम लोग साथ काम कर रहे हैं। मैं उनसे जुड़ के छात्र राजनीति, जब मैं छात्र संघ अध्यक्ष नहीं था उस समय भी उनके साथ जुड़ के मैंने बड़ा मजबूती से काम किया और आगे भी करूंगा। आने वाले टाइम में निर्मल चौधरी को और कितने मजबूत रूप में देखना चाहेंगे? क्योंकि निर्मल चौधरी लगातार एक बढ़ता हुआ चेहरा, एक काफी फेमस होता हुआ नाम। देखिए, मेरे को तो इस चीज का गर्व होता है कि मैं आखिर किसी के पीड़ित और शोषित व्यक्ति के काम आ पा रहा हूं। मैं जीवन भर यही प्रयास करूंगा, हर पीड़ित की, हर शोषित की आवाज बुलंद कर पाऊं। भगवान मुझे बस इतना आशीर्वाद दे कि ये अन्याय से प्यार करने वाले लोग मुझे कभी दबा नहीं पाए। कभी भगवान इस चीज में मेरे साथ हमेशा खड़ा रहना कि मैं सत्य की लड़ाई लड़ूं तो मैं कम से कम जीतूं, नहीं तो हारूं तो नहीं। बिल्कुल, तो ये थे निर्मल चौधरी। देखिए, इस समय निर्मल चौधरी राजस्थान में
सबसे चर्चित नाम है। वो इसलिए है क्योंकि डॉक्टर राकेश बिश्नोई को इंसाफ दिलाने के लिए जब वह धरने पर बैठे हुए थे तो एक पुलिस अधिकारी से उनकी झड़प हुई और उसके बाद ये जो घटनाक्रम हुआ वो पूरी राजस्थान की जनता जानती है। निर्मल से हमने बात की, कई ऐसे अनछुए पहलुओं का जिक्र किया जो जनता जानना चाहती है। आप देखते रहिए द नगरी न्यूज। मैं हूं ललित वर्मा।